मदद हो। इंतजार था तब से कि तकरीरी मुकाबले से आज के हाल के जो प्रोग्राम जो मुकाबले उनकी इब्तिदा की जाए। दिसंबर 2025 के कोकण चैलेंज फोरम के मुकाबले में आप सभी का वंस अगेन इस्तेकबाल। और आप सभी बच्चे आप हमारे अपने हैं। हमने शुरू में कहा कि खौफ नहीं रखना है। आपके असातिज़ा प्रिंसिपल जो भी जिम्मेदार हैं हम उनके मशवरों का भी ख्याल रखते हैं और लिहाज भी रखते हैं और सबके मशवरों से मुकाबले और इन मुकाबलों का इनकाद किया जाता है। हॉल में के मुकाबले होते हैं तकरीरी, जीके और डिबेट का। आज का पहला मुकाबला है तकरीरी मुकाबला या एजुकेशन कॉम्पिटिशन। इनके जिम्मेदार हैं जनाब अमीन मोहिउद्दीन साहब, बहुत ही माहिर असातिज़ा में जिनका शुमार होता है। NCERT हो MSCERT वाले जो भी होते हैं इनसे हमेशा इनके मशवरे से मुस्तफीद होते हैं। जोरदार तालियां। आइडियल एजुकेशन मूवमेंट के भी जिम्मेदारों में से हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। और तारुफ पेश करें तो काफ़ी दूर तक चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं। अमीर साहब उसूल ज़वाबित सभी आपको समझा देंगे। उनके साथ एज ए टाइम कीपर और असिस्टेंट उनको साथ देने के लिए मैं नमस्कार से और हमारी कोकण टैलेंट फोरम जो है उसकी बहुत होनी आगे से आज ये बच्चे बैठे हैं मुकाबले में हिस्से लेने वाले। वो भी एक ज़माने में आप ही के जैसे बच्चों में शुमार होती थी, मुकाबले में हिस्सा लेती थी। अब जब वो एडवोकेट बन चुकी है, स्टेज का फियर निकल चुका है, आज इसी KTF के जो स्टूडेंट में जो शामिल हुआ करती थी मुकाबले के लिए और पुणे में प्रैक्टिस कर ली है। जब KTF का मुकाबले का अनाउंसमेंट होता है तो उनमें कुछ ऐसी हलचल होती है कि पुणे छोड़ के यहाँ आती है। मुझे कमाल लग रहा है, डर लग रहा है कि शादी के बाद भी फिर शोर से कहें एक दिन ब्रेक चाहिए। एडवोकेट सुमेरा मुजाहिद नायर उन्हीं का ताल्लुक पेश करता है। बेटा जोरदार तालियां। वो की कहाँ दिख रही लेकिन लॉयर है रहमान की कभी आइए। उसके बाद सलमान पानकोटकर साहब हमारी टीम के सलमान खान अल रिजवान टूरिंग ट्रैवल्स के मालिक। आइए सर वेलकम। हमारे 3 जजेस हैं जावेद सर, जावेद मसूद सर खड़े हो जाइए। जोरदार तालियां जावेद सर के लिए। फेडरल गाइडेंस हो, स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी हो, उसमें हमेशा शामिल रहते हैं। उनके 2-3 चैनल हैं। ई टीचिंग ई लर्निंग आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें टीचिंग के बारे में काफ़ी मतलब व्लॉग्स इनके चैनल पर है। और मुंबई में टीचर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से भी काबिल हमारी टीम हमारे साथ हर साल रहती है। उसी तरह से जियादुल शेख साहब जो ऐसे बहुत ही काम को बहुत कम बात करते हैं, इशारों में ज़्यादा देखेंगे, इशारों में ज़्यादा बात करके काम के ऊपर स्कूल पर सकते हैं। जोरदार तालियां उनके लिए जी। उसी तरह से हमारे आरिफ मोइनुद्दीन साहब आ रहे हैं, वो 3रे जज में रहेंगे। हम इंतजार करते हुए मुकाबला शुरू कर देते हैं। जनाब अमीन मोइनुद्दीन साहब आप और आपके बच्चे आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं नवाज चौधरी साहब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनका ये काम था जो आज मेरे हाथ में आया है। अगर इनकी वक्फ कानून और हमारी गफलत इस उन्वान से तकरीरी मुकाबला रखा गया था। 8वीं से 10वीं के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इसमें चंद ही बच्चों की तकारीर आपको बतौर नमूना पेश कर रहे हैं ताकि आपको मालूम हो कि कोकण के उर्दू मीडियम के बच्चों का टैलेंट कितना अच्छा है। काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से सिर्फ चंद झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये एक जो है यादगार हमारे साथ हमारे चैनल पे महफूज रहे। इसलिए छोटा सा व्लॉग पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को
اور اپنی محبتوں سے نوازیے, کمنٹ کیجیے, لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. تھینک یو. کوکن ٹیلنٹ فورم کے مقابلے چپلون کی مہاراشٹر اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ان کے وسیع ہال میں منعقد کیا گیا تھا 15 دسمبر 2025. مسکان شکیل مقدم ماشاءاللہ. تقریر ہو جائے تو زوردار تالیوں سے کیجیے. ہونے کے بعد ایڈیٹر رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. Your time starts now. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وقال الله ولا تبارك وتعالى فإن من بعضكم بعضا. محترم صدر مجلس, معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے آئی ہوں جو صرف افسوسناک نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے. یہ وہ زخم ہے جس پر ہمیں درد ہونا چاہیے, لیکن افسوس ہم نے اس درد کو محسوس کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. میری گفتگو کا موضوع ہے وقف قانون اور ہماری غفلت. میرے عزیزوں, وقف محض جائیداد نہیں, یہ ایمان کی علامت ہے. وقف محض عمارت نہیں, یہ قوم کی غیرت اور خدمت کا اشتہار ہے. یہ وہی اسلامی ادارہ ہے جس نے صدیوں تک امت کی خدمت کی, یتیموں کو سہارا دیا, مسافروں کو بنا دی, ان کے چراغ جلائے اور بیماری کے زخموں پر مرہم رکھا. یہ وہی وقت تھا جس کی برکت سے بغداد کے مدرسے, قرطبہ کی شفا خانے, استنبول کے لنگر خانے اور دہلی و لاہور کے یتیم خانے آباد تھے. وقت کی بنیاد احساس, قربانی اور امانت پر رکھی گئی تھی تاکہ انسان کے کام آ سکے. لیکن افسوس, آج وقت جن سے روشنی پھیلتی تھی خود اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں. جہاں کبھی قرآن کی تلاوت کی صدائیں سنائی دیتی تھی وہاں اب خاموشی ہے. جہاں کبھی ان کی محفلیں تھی وہاں اب ویرانی ہے. جہاں کبھی مسکینوں کے چولہے جلتے تھے وہاں اب پلاسے اٹھ رہے ہیں. یہ صرف عمارت کا زوال نہیں, یہ ہمارے زمین کی موت ہے. آج ہندوستان بھر میں وقف کی تقریباً 8 لاکھ جائیدادیں موجود ہیں جن کی مالیت اربوں روپیوں میں ہے, جن میں سے بڑی تعداد یا تو ناجائز قبضوں میں یا تو کلبش نمبر عوام کی نظر ہو چکی ہے. وقف بورڈ جیسے ان امانتوں کا نگہبان ہونا چاہیے تھا. فائلیں سال دفتروں میں اٹکی رہتی تھی اور غازی بھی اس دوران ان زمینوں پر بلا سے موت تعمیر کر رہے ہیں. ہم نے وقف کو ایک سرکاری فائل سمجھ لیا اور اپنی اجتماعی ذمہ داری کو بھلا دیا. جب ہم کسی مسجد کی دیوار ٹوٹتی دیکھتے ہیں یا کسی مدرسے کی چھت سے بارش ٹپکتی دیکھتے ہیں یا کسی یتیم خانے کو خالی ہوتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ حکومت کا نہیں, یہ ہماری امت کا کام ہے. یہ وہی امانت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوڑی تھی اور ہم نے اسے اپنی بے حسی سے برباد کر دیا. اقبال نے تمہارے حال پر ہی کہا تھا, تمہاری بے حسی نے سکھا دیا اس کو, تمہاری بے حسی نے سکھا دیا اس کو, جو امانت تمہاری تھی وہ تمہاری نہیں. آج وقف کے قانون کی روح مردہ پڑ چکی ہے. اس روح میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے مضبوط نظام کی ضرورت ہے جو سرکاری دفتری کارروائی پر نہ چلے بلکہ عوامی شرکت اور شفافیت کے ساتھ چلے. ہر شہر, ہر بستی میں عوامی کمیٹیاں بننی چاہیے جو وقف جائیدادوں کی حفاظت کرے. ہمیں جدید ٹیکنالوجی, جی آئی ایس, میپنگ, ڈیجیٹل ریکارڈ, عوامی رپورٹ سسٹم کے ذریعے وقف کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا. اور ایسا تب ہوگا جب قوم جاگے گی. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وقف صرف زمین نہیں, یہ ہماری عزت, ایمان اور وراثت ہے. اقبال کے لہجے میں امید کے ساتھ میں کہتی ہوں, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آئیے ہم اپنی ایمان, اپنے ضمیر اور اپنے امان کو زندہ کر سکے تاکہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کرے, شرمندہ نہیں. شکریہ. وقف دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت اچھی معلومات پیش کی جا چکی ہیں. بچی کا نام ہے سدرا اقبال وامڑے, ماشاء اللہ. محترم حاضرین, آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر نظر گشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں, جس پر بات کرنا
बहुत सी प्यारी होंगी माशाल्लाह। असतज़ा को सलाम कह दूं कि आपके सामने माशाल्लाह अभी एक लड़के का नाम आया है, दो लड़के के बाद में मोहम्मद अमार, मोहम्मद अजमल मुल्ला माशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ इकराम और अजीज तालिब इल्म साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहबाब, अदियान आलम में इस्लाम की पहचान मज़हब कामिल की है, एक ऐसा मज़हब जो मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, वो मज़हब जो हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी अहम गर्दानता है, कमज़ोरों की हिफाजत और ज़रूरतमंदों की किफ़ायत को ईमान और तक़वे की अलामत करार देता है। और यही वजह है कि इसके मानने वालों में वक्फ जैसी अजीब रिवायत का ज़हूर हुआ, मगर अफसोस आज ये औकाफ अज्ञान के निशाने पर है। वतन अजीज में 10 लाख हेक्टेयर पर फैली $6.5 अरब निर्फ की वक्फ अराजी जब हुकूमत की नजर में आने लगी तो साजिशों का बाजार गर्म होने लगा। शरीयत की तौहीन और फिक्र इस्लामी की सरी खिलाफवर्जी करते हुए नया वक्फ कानून नाफिज किया गया। इसके मुसलमानों के समाजी, मजहबी और दस्तूरी हुकूक पर सवाल निशान खड़ा कर दिया। अहबाब, अगरचे नया वक्फ कानून आज नाफिज किया गया है, मगर औकाफ की लूट खसूट और इन पर बेजा कब्जों की रिवायत आजादी के बाद ही शुरू हो चुकी थी। गदर के बाद मुहाजिरीन की बहाली के नाम पर जब औकाफ की जमीनों को हटाया जा रहा था, हम ख्वाबे गफलत में रहे। अफसोस, सद अफसोस, वक्त के मुद्दों पर मुस्लिम क़यादत में इत्तेहाद का बुनियाद नजर आया। हम मुंतशिर रहे, मसलकी इख्तिलाफात, फिरकावाराना दरारें और सियासी इंतशार ने हमारे इज्तिमाई असर व रसूख को कमजोर कर दिया। बड़ा अलमिया रहा कि कुछ मुस्लिम जमातें नए वक्फ कानून के वाज़ेह मुखालिफत से इस्तेनाब करती नजर आई। हुकूमत ने थोड़ी हमदर्दी क्या दिखाई, ये सब इस खाम ख्याली में मुब्तला हो गए कि नया वक्फ कानून इनके हक में सही साबित होगा, मगर वो भूल गए भंवर जब भी डुबोएगा उबाला दे के मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा उबाला दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। ना होना शात्मा हरगिज़ अदू की मेहरबानी से, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। इसी औकात हुकूमत की बेइतनाइयाँ अपनी जगह है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम ख्वाबे गफलत में रहे। आज उस हालात में अपने आप से भी करने होंगे। नए वक्फ कानून से पहले औकाफ के जिम्मेदार कौन थे? औकाफ के मामलात में बेज़ाब्तियाँ और बदउनवानियाँ किसने की? क्या मुंतज़मीन औकाफ ने शफ़ाफ़ियत से काम लिया? क्या हमने मौसर निगरानी और कौम के हुकूक के बारे में चौकन्ना रहना छोड़ दिया? जब लीज, कब्जे और बदउनवानियों के शवाहिद सामने आ रहे थे तो क्यों हमें एक आवाज़ पर मुनज़्ज़म नहीं हुई? सामीन, वक्त का तकाज़ा है हम अपनी खामियों को पहचानें, मुस्तैद हो जाए, क्योंकि नया वक्फ कानून तो एक टीजर है। अभी CAA, NRC और UCC जैसी आफतें हमारे ताक़ुब में हैं। बस इतना ही कहूँगा, गम अपना जहाँ पर को सुनाते क्यों हो, गम अपना जहाँ पर को सुनाते क्यों हो, बहरे इमदाद जमाने को बुलाते क्यों हो। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, मुंतशिर हो तो कटो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो कटो शोर मचाते क्यों हो। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अतिया मोहिउद्दीन सैयद। हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
इज्जतमान सदर जलसा, मौजूद मेहमान निज़ाम व सामाई इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज केटीएम के इस अज़ीमुश्शान जलसे के मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान है वक्फ कानून और हमारी गफलत। मोहतरम हज़रात, निज़ाम अक़वाम इस्लाम का वो नादिरुल वजूद शाहकार है, दीगर अदियान मज़ाहिब में जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मिस्र व यूनान में बड़ी बड़ी तहजीबों ने जन्म लिया, जिन्होंने मानवी दुनिया में तहलका मचा दिया, मगर वो वक्फ के तसव्वुर तक न पहुंचे। अफलातून ने मदनियती कानून मुरतब सके। इस्लाम में इस निज़ाम का आगाज कुरान करीम की जब ये आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम खैरियाती नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीज राह खुदा में खर्च ना कर दो। हज़रत तो ये थी चंद बच्चों की तकारीर जो हमने पेश की, और काफ़ी और बच्चे भी इसमें शामिल थे। सभी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट को असनाद से नवाजा जाता है, लेकिन अव्वल दुआम और सुआम मकाम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए नक़द इनामात, तमगे और असनाद से भी नवाजा जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।